बैकग्राउंड कलर और हमने येलो दे दिया, तो कुछ हमारे पास ये इस तरह से आ गया। आगे आ गया। अच्छा जी, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज करनी है वो करनी है फ्लोर की। क्या फ्लोर की करनी है, तो मुझे किसको टारगेट करना पड़ेगा? LI को। किसको टारगेट करना होगा? LI को। हम आते हैं LI और LI को हमने कहा क्या कर दिया? फ्लोर लेफ्ट कर दिया, तो ये कुछ हमारे पास हमने जैसे फ्लोर टेक किया तो उसने बैकग्राउंड खत्म कर दिया। अच्छा, इसके ऊपर भी हम अभी आएंगे क्यों खत्म किया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, ये डॉट्स आ रहे हैं बस ऐसे ही है। अब क्या करेंगे? लिस्ट टाइप क्या कर देंगे? नन कर देंगे। अरे पता है किसको? LI को UL को? लिस्ट टाइप आपने कर दिया इसको नन। ठीक है, हम यहाँ पर आते हैं, ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, इसके बीच में स्पेस देना है। क्या करेंगे? मार्जिन। क्या दे देंगे? पैडिंग देंगे, मार्जिन देंगे? मार्जिन क्या सर, सब पैडिंग तो अंदर होती है। चलो हम यहाँ पर आते हैं, हमने कहा बॉर्डर 1px सॉलिड और हमने कह दिया रेड विथ कलर। पसंदीदा ना? यस। नहीं ये वाला नहीं है। ये क्या देंगे? पैडिंग सर, पैडिंग देंगे सर, अंदर पैडिंग देंगे। क्या? अच्छा, मार्जिन वाले कितने वो आए इंडेक्स के जो कहते हैं मार्जिन देंगे? अच्छा जी, और पैडिंग वाले? पैडिंग वाले और बाकी सब है ना, बाकी सब ऐसे ही है भाई। तुम्हारी टांग कैसे होगी? मैं तो यहाँ बैठा हूँ। काम किया, क्या करेंगे? यस सर। क्या मार्जिन वाले हम आ जाते हैं, पहले मार्जिन वाले की सुन लेते हैं। हमने किसको देंगे मार्जिन वाले, बताओ जरा। क्या देंगे? मार्जिन हमने कह दिया इसको 10। अच्छा, तो इस तरफ से हम कह देते हैं 60px और हमने कहा 40px, जरा थोड़ा सा ज्यादा हमने दे देते हैं। अच्छा, क्या हुआ? ऊपर से मार्जिन ले लिया और हम क्या करते हैं इसको क्या लेते हैं? मार्जिन लेफ्ट और हमने इसको कह दिया यहाँ पर 10px और ओके हो गया। अच्छा, हमारे पास कलर नहीं आ रहा पीछे, जो कि हालांकि हमने कलर लगाया था, कलर नहीं आ रहा। क्यों बैकग्राउंड लगाया? अच्छा, तो क्या करेंगे? LI को बैकग्राउंड दे देंगे। इम्पोर्टेंट दे देना। अच्छा, इम्पोर्टेंट भी आते हैं। आपने कहा कि LI को क्या करो? बैकग्राउंड कलर दे दो। हमने इसको कह दिया वॉलेट और यहाँ पर हम आते हैं हमें यहाँ, हाँ जी, इसको इम्पोर्टेंट दे दें। ये लो, क्या सर लेफ्ट को UL की LI को टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, उस तरह से टारगेट करें। अच्छा, एक ने कहा है, भाई ने कहा है कि सर आप क्या करें, अलग अलग में इनको पकड़े, इनके अब्बू के पास जाए, फिर जाके अब्बू से होते हुए उसके बेटे के पास चले जाए, डायरेक्ट बेटे के पास नहीं। अच्छा, चलो चले जाते हैं यार। UL के अंदर हमने क्या कर दिया? ऐसे ही। यस। हाँ, क्या नेट को बैकग्राउंड कलर ले लें। पहले इस तरह से भाई की तो बात मान लें, बैकग्राउंड कलर और यहाँ पर हमने तो आप डायरेक्ट बेटे के पास जाओ या बाप से होते हुए बेटे के पास जाओ, काम वही होगा। अब होते बेटे ज्यादा तो फिर हम कर सकते हैं। आप में से कहते हैं, कुछ ने कहा एकदम जागे और कहा कि भाई क्या कर दो, नैप को दे दो बैकग्राउंड कलर।
पिंकी पिंकी दे देते। px तो ये होगा आपका जादू। ठीक है, क्या कलर फाइल आ गया यार, ये ले यार। और इसको कम कर दो, आपने कह दिया इसको 10px ज़्यादा हो गया, हम इसको 20 कर दें और 30 कर देते हैं। ओहो, अब मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इसकी मार्जिन को करता हूँ टन और मैं आता हूँ यहाँ पर और मैंने कहा पैडिंग और मैंने कह दिया ज्यादा हमने दे दी। तो हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। क्या कम कर दें, ये 40 कौन सा आ रहा है, टॉप और बॉटम आ रहा है, तो हमने कह दिया ए px और यहाँ पर ओके हो गया। क्या कहते हैं, 6 कर देंगे। ये यार अपनी खेती है, जो आप मर्जी करो यार। 5.5 कम हो जाएगा। हाँ, तो जब तक आप खेलोगे नहीं ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। एचटीएमएल कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बच्चे को भी बैठा दोगे ना जिसको थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा, ठीक है, तीसरी क्लास का, 2 क्लास का, 3 क्लास का, 4 क्लास का, वो भी एचटीएमएल सीख जाएगा। सीएसएस के लिए थोड़ा सा आपको क्या चाहिए होता है, दिमाग चाहिए होता है, प्रैक्टिस चाहिए होती है, जो कि दिमाग तो आप लोगों के पास है। आपको लगता है कि उसको अगर हम यूज करेंगे तो गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मिलता नहीं है। तो ये चीज है, एक चीज आपने पढ़ ली, उसको बन जाएगा ना ये। अच्छा ठीक है, आगे से हमने नहीं दिखाया बताया अभी तक आइकन्स किस तरह से लगते हैं। किसी ने कोशिश की आइकन देखने की किस तरह से आइकन लगते हैं। हम यहाँ पर आते हैं फॉन्ट ऑसम। फॉन्ट ऑसम के अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट हैं, जिस तरह से आपको बताया था। हम गूगल पे जा रहे हैं, फॉन्ट ऑसम यहाँ पर क्या आइकन्स मेरे पास डिफरेंट है। यहाँ पर क्या आ रहे हैं, आइकन आ रहे हैं, जो भी मुझे यूज करने हैं आइकन मैं वो यूज कर सकता हूँ। ये मेरे पास तमाम आइकन आ रहे हैं। मुझे फेसबुक का चाहिए, मैं यहाँ पर फेसबुक लिखूंगा, मेरे पास फेसबुक का आइकन आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास फेसबुक के आइकन आ गए। इस टाइप कर देते हैं लिंक, ठीक है, लिंक लगा देते हैं ऑनलाइन यूज करने के लिए। तो इसी तरह से इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, लिंक लगाना पड़ता है। सीडीएन जिसको हम कहते हैं, सीडीएन की फुल फॉर्म जो होती है वो क्या होती है पता है किसी को, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। सी नाम सुनेंगे जब आप बूटस्ट्रैप यूज कर रहे होंगे। और यहाँ पर आने के बाद क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं सिंपल सा यहाँ पर आता हूँ और आने के बाद मैं क्या करूँगा, हेड के इनसाइड क्या करूँगा, लिंक लगा दूँगा, ठीक है। वही लिंक आपके साथ आगे लिंक का टैग, उसके अंदर रिलेशन स्टाइल शीट और HTML के अंदर उसका पाथ आपके पास आ गया है। अच्छा जी, आते हैं यहाँ पर। आने के बाद हमने कहा कि यहाँ से हमें क्या चाहिए, फेसबुक चाहिए। फेसबुक पे क्लिक किया तो हमारे पास एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओपन होने के बाद यहाँ पर HTML आपके से लिखा हुआ है, टैब रिएक्ट आ रहा है, व्यू आ रहा है और SVG आ रहा है। अच्छा, अभी हमारे पास 2 चीज़ें काम किया, एक हमारा HTML और दूसरा हमारे पास आ जाता है SVG, ठीक है। अच्छा जी, HTML ये आपके पास है, आई एलिमेंट आ रहा है और उसके अंदर क्लास दी हुई है, ठीक है। मैंने जस्ट ये क्लिक किया, इसको क्लिक करने के ऊपर मेरे पास ये कोड क्या हो गया, कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद मैं सिंपल सा यहाँ पर आता हूँ अपने VS कोड में। VS कोड के अंदर जहाँ पर मुझे ये चाहिए वहाँ पर मैं इसको क्या करूँगा, पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर, अच्छा मैं यहाँ और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया पेस्ट और ये आ गया हमारे पास कुछ, देखें हम
कलर का आपके साथ है शो स्टाइलिंग टूल। आप यहाँ पर क्लिक करते हो, जो भी कलर आपको चाहिए यहाँ से आप कलर और साइज वगैरह उसका सेट कर सकते हो। व्हाइट कलर है, अच्छा व्हाइट कलर नहीं है, पिंक कलर नहीं है, आपका फेवरेट कलर नहीं है, कोई ऐसा इशू खत्म करने ताकि आपको थोड़ा मैंने H1 लिखा और मैंने क्या किया, इसको कलर क्या कर दिया, ये आपका हो गया। ओवर करने पे ओवर भी हम कर सकते हैं। इसी तरह से हम आते हैं यहाँ पर और हमने क्या किया, तो ये चाहिए, ये आप यूज करें, ये चाहिए, ये यूज करें। क्लिक किया मैंने, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप आते हो, ठीक है, आप देख सकते हो ये आपके साथ है। आपने सब क्लिक किया, आपके पास ये कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद आप अपने आते हैं और पहले यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। आपके पास कुछ आइटम इस तरह से आ गया। आपने इसका कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, आई के अलावा किसी को टारगेट कर सकते हैं। साइज है, साइज है तो सब जो फॉन्ट के ऊपर आप प्रॉपर्टी यूज करते हैं वो सब प्रॉपर्टी यूज होंगी। अच्छा, अब यहाँ पर नीचे आप आते हो और यहाँ पर आपके पास, अब यहाँ पर ये देखिए एनिमेटेड भी आपके साथ है, नो एनिमेशन, ये आपके पास फीड आपके साथ है, ये देखिए, ठीक है। क्या बात है, क्या जी जी बिल्कुल। यहाँ पर मैं आता हूँ, कॉपी किया मैंने और इसको आने के बाद और करने में इस तरह से नहीं लगेगा, तो फिर आप कंटेंट वो बिफोर आफ्टर वाली ओवर में हम वैसे भी एनिमेशन लगा सकते हैं, बाउंस वाली ओवर करने पे एनिमेट होते हैं। आएंगे एनिमेट के ऊपर, ऐसा तंग क्या करेगा, थोड़ा सा करेगा तंग, और उस तंग का मैंने आपको सोल्यूशन बताया है। और आपको अगर दिमाग चलेगा तो डेफिनेट आप वहां तक पहुंच जाओगे। अब इसको आप किस तरह से सेट कर सकते हो, टारगेट क्या वेट और हाइट, बच्चे के दिमाग चलते हैं और कुछ के सो जाते हैं, है ना। अच्छा जी, CSS फ्लैग बॉक्स, फ्लैग बॉक्स बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। पहले फ्लोट होता था, फ्लोट के बाद जब से फ्लैग बॉक्स आया तो फ्लैग बॉक्स ही यूज होता है। फ्लोट के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप क्या, जिस तरह से अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आपके क्या इमेज आपके साथ है, ठीक है, और देन यहाँ पर आपके साथ है टेक्स्ट। और आप देखोगे जब आप मोबाइल पे ओपन करते हो, क्या करते हो, मोबाइल पे ओपन करते हो तो क्या होता है, आगे पीछे इमेज नीचे आ जाती है। अच्छा, तो ये काम अगर आपने फ्लोट में किया होगा तो फ्लोट के अंदर जो चीज फ्लोट है, जैसे कि ये लेफ्ट है तो ये पहले आएंगे आपके, और ये अगर आपके पास फ्लोट राइट है तो ये बाद में आएगी। आप इसको क्या रिस्पॉन्सिवली खुद से रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन फ्लेक्स बॉक्स में ये तमाम चीजें आप इजी से कर सकते हैं। किस स्क्रीन साइज पे क्या काम करवाना है, मीडिया क्यूरी तो यूज होगी, ठीक है, लेकिन वो फ्लोट, अगर फ्लोट की प्रॉपर्टी आपने यूज की होगी तो तब नहीं होगा। जब हम थोड़ा सा फ्लेक्स देख लेंगे फिर आपको करके दिखाएंगे कि ये क्या चीज होती है। अच्छा, यहाँ पर हम आते हैं CSS फ्लेक्स। अच्छा, CSS फ्लेक्स लेआउट मॉडल, ठीक है। अब जो आपने डिस्प्ले पर देखा था, डिस्प्ले हम इनलाइन कर रहे होते थे, ब्लॉक कर रहे होते थे, वहीं पर इसकी वैल्यू है फ्लेक्स की, डिस्प्ले फ्लेक्स की। अब डिस्प्ले फ्लेक्स में क्या होता है कि उसके जितने भी चार्ज होते हैं उसको वो अपने अंदर क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको मैंने और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया,
डॉट क्या हो गया क्यों लगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ बता दें। अच्छा हम यहाँ पर आते हैं। हमने क्या किया डॉट 1 और हमने कह दिया इसकी वेट है क्या 200 px हाइट, इसको हमने कह दिया 200 px और इसको हमने कह दिया बॉर्डर 1 px सॉलिड और ये कह दिया इसको रेड। ये कुछ हमारे पास कुछ ये आ गया ऐसे ही है। अगर मैं यहाँ पर जैसे भी वही तमाम चीज़ें आपको बताई हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वो कह रहा है बिफोर द फ्लैगबुक लेआउट मॉडल देयर 4 लेआउट मॉडल, ठीक है, ब्लॉक्स, इनलाइन, टेबल और पोजीशंस के थ्रू आप ये काम कर दोगे। अब यहाँ पर वही तमाम चीज़ें फ्लैगबुक इसने बना के दिया हुआ और इसको आपने उसने क्या कर दिया डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिया। हम आते हैं पहले यहाँ पर इसने तमाम चीज़ें बताई हुई हैं विंडो के साथ। अब यहाँ पर हम आते हैं, हमने क्या किया इसको हमने कहा गया हमारा ये हमने मेन को टारगेट किया। मेन को टारगेट करने के बाद हमने इसको दे देते बॉर्डर 1 px सॉलिड और हमने कह दिया इसको ब्लैक दे दिया, ठीक है। कुछ आप ऐसे ये इस तरह से आ जाए। ओके हो गया? यस ऐसे ही है ना? यस। अच्छा अब मैं यहाँ पर आता हूँ और अगर मैं इसको कह देता हूँ डिस्प्ले, ठीक है, इनलाइन ब्लॉक, तो क्या होगा सर एक लाइन क्या होगा सर क्या सारे एक साथ आ जाएंगे ये होगा क्या? मैंने क्या किया है सिंपल सा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक यूज कर सर दूसरे के नीचे आ जाएंगे क्या ठीक 2-3 एक लाइन में आएंगे, बाकी क्या होंगे नीचे आ जाएंगे या सब ऊपर एक ही लाइन में आएंगे? नहीं सब सर उतने आए क्योंकि आपने हाइट दी, बाकी क्या हुए नीचे ठीक है नीचे आ गए, ठीक है। ये यूज करता फ्लैक्स क्या यूज करता फ्लैक्स, तो क्या होता क्या फ्लैक्स। अच्छा फ्लैक्स हमेशा आप कहाँ पर यूज करोगे पेरेंट में, फ्लैक्स जो आप यूज करोगे पेरेंट में यूज करोगे। यहाँ पर थोड़ा सा डिस्प्ले जो इनलाइन ब्लॉक होता है ये थोड़ा सा रिवर्स उल्टा है कि हमें चार्ज पे लगाना पड़ता है, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ से मैंने इसको हटाया और मैंने क्या किया पेरेंट में आने के बाद कहा डिस्प्ले फ्लैक्स क्या कर देगा उसको फ्लेक्स कर देगा, ठीक है। ऑटोमेटिक अपनी हाइट के हिसाब से विड्थ के हिसाब से उसको एडजस्ट कर देगा। अभी तो मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। अब क्या करूँगा चेंज फ्लेक्स डायरेक्शन मैंने क्या कर दिया यहाँ पर खोला। अब यहाँ पर आपके पास बाय डिफॉल्ट जैसा कि मैंने आपको बताया क्या होती है आपके पास फ्लैग डायरेक्शन क्या होती है आपके पास फ्लैग डायरेक्शन रो रिवर्स भी होती है, कॉलम रिवर्स भी होती है। रो रिवर्स भी होती है और कॉलम रिवर्स। रो रिवर्स में क्या होगा सर उल्टा शुरू होगा उल्टा शुरू हो जाएगा, क्या होगा उल्टा शुरू हो। यहाँ पर मैं आता हूँ और मैंने क्या किया इसको और मैंने यहाँ पर कह दिया रो रिवर्स। आगे चलते हैं फिर इसके थ्रू हम बनाएंगे, ठीक है। इसने ये तमाम आपको बताया था फ्लैग बॉक्स लेआउट मॉडल मेक इजी फ्लैक्स, ठीक है, रिस्पॉन्स लेआउट स्ट्रक्चर विदाउट यूजिंग फ्लोट एंड और तो जैसे ही मैंने आपको पहले भी कहा था कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे तो पिछली वाली चीज़ों को थोड़ा सा आप यूज करना कम कर दोगे। अच्छा नीचे उसने तमाम चीज़ें वो आपको बताई हुई किस तरह से ये काम होगा,
ठीक है, यहाँ पर उसने कहा भाई आप फ्लेक्स 3 आपके आइटम्स आपके साथ के और उसको एक लाइन में लेके। अच्छा अब यहाँ पर कुछ है, ज़्यादा इतना कुछ नहीं है, जितना आप यूज़ करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। CSS फ्लेक्स कंटेनर, ठीक है, पेरेंट एलिमेंट हमारा क्या है, मेन कंटेनर होगा, ठीक है। जिस तरह से अभी हमने काम किया था, पेरेंट को आप क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले करना पड़ेगा फ्लेक्स। हमेशा पेरेंट को क्या करना पड़ेगा आपको, डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लेक्स देना होगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर आप आते तो बता रहे द फ्लेक्स कंटेनर प्रॉपर्टी आर, ये तमाम प्रॉपर्टी जो है आपके पास है ये किसके ऊपर यूज होंगी, पेरेंट के ऊपर। रैप, फ्लेक्स फ्लो, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम और अलाइन कंटेंट। इसमें जो सबसे ज्यादा यूज आप कर रहे होंगे फ्लेक्स डायरेक्शन, आप जस्टिफाई कंटेंट कर रहे होंगे, अलाइन आइटम, अलाइन कंटेंट कर रहे होंगे, उसके बाद फ्लेक्स रैप और फ्लेक्स फ्लो थोड़ा सा ही यूज हो रहा होता है। ये सब जो प्रॉपर्टीज हैं ये आप पेरेंट पे यूज करोगे, ये सब प्रॉपर्टी आप क्या करोगे, पेरेंट पे यूज करोगे। मैं यहाँ पर आता हूँ और थोड़ा सा हम अपने काम को शॉर्ट कर देते हैं। फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी, फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी डिफाइन इन विच डायरेक्शन द कंटेनर वांट टू स्टैक द फ्लेक्स आइटम। तो आप अपने क्या कर रहे होते हैं, उसको डिफाइन कर रहे होते हैं कि जो इसकी डायरेक्शन होगी वो क्या होनी चाहिए, कॉलम होनी चाहिए या रो होनी चाहिए। तो जब आप डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट जो उसकी डायरेक्शन होती है वो होती है रो, ठीक है। आपके पास ये का इस तरह से आ रहा है, ठीक है, उसने कहा ये फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, तो ये आपके इस तरह से होगी जैसे कि अभी हमने किया था। तो ये कह रहे हैं द कॉलम वैल्यू क्या करेगा, वर्टिकल फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। इसी तरह से कॉलम रिवर्स में कह रहा है बॉटम टू टॉप, ठीक है, वर्टिकली काम करेगा बट बॉटम टू टॉप। रो आपने देखा था फ्लेक्स डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, और यहाँ पर वो क्या कह रहा है, राइट टू लेफ्ट। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये देखिए लेफ्ट टू राइट ऐसे ही है, लेफ्ट टू राइट है। फ्लेक्स डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट आपको पता है क्या होती है, रो होती है। मैंने इसको क्या कर दिया, रो रिवर्स कर दिया। अब ये देखिएगा इसकी जो होगी वो उसने क्या बताया हुआ है, राइट टू लेफ्ट। यहाँ से ये देखिए ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी, राइट। रैप पे भी हम आते हैं। अब यहाँ पर फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी को क्या कह रहा है, द फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी स्पेसिफिक। अच्छा अब यहाँ पर रैप आपने पहले भी वर्ड सुना होगा, किस किसने सुना होगा, आपको कह रहे हैं द फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी स्पेसिफिक वेदर द फ्लेक्स आइटम शुड रैप और नॉट। अभी हमारे पास क्या है, अभी हमने प्रॉपर्टी यूज हुई है, आपको क्या लगता है क्या यूज हुई है, रैप यूज हुई है कि नो रैप यूज हुई है। अब मैं अगर इसको अनकमिट कर देता हूँ ये वाले आइटम को, तो आपको क्या लगता है, हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा था। क्या रैप, रैप है, नो रैप, रैप, रैप इफ नेसेसरी। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने क्या किया, अपने ये सब जो फ्लेक्स रैप वगैरह जो प्रॉपर्टीज हैं आपको बताया था कहाँ पर लगेंगी, पेरेंट पे। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने कहा फ्लेक्स रैप, और रैप के अंदर मैं इसको करता हूँ नो रैप। तो ये देखो कुछ हुआ, और मैंने अगर इसको कर दिया रैप, क्या, और मैंने इसको क्या कर दिया रैप, तो ये देखिएगा जितनी जगह लेनी होगी वो लेगा, बाकी नीचे आ जाएगा। जिस तरह से आपने देखा था डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक में, जितनी जगह उसको चाहिए होगी वो लेगा, बाकी नीचे ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। ये काम आपने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक से भी किया, और ये काम आपने रैप फ्लेक्स से भी, क्योंकि हमने वो क्या किया हुआ था, हाइड दे दी। बाय डिफॉल्ट जो आपके पास होता है वो आपके पास ये जो फ्लेक्स है नो रैप हुआ होता है। कि नो रैप इस मींस के अपने अंदर पेरेंट क्या करेगा, अपने अंदर ही चाइल्ड को एडजस्ट कर लेगा, उसकी जो भी हाइट विड्थ होगी उसको वो नहीं करना, जो एक्चुअल इसकी हाइट विड्थ है वो इसको तुम इसी में रहने देना, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको क्या कर दोगे, रैप। अच्छा अब यहाँ पर आपके पास रैप के अंदर भी बहुत सारी चीजें आ जाती है, रैप रिवर्स भी आपके साथ आ जाता है। मैं यहाँ पर आता हूँ रैप रिवर्स, तो ये आप ये देखिएगा क्या है यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
रिवर्स हो गया ना, नीचे से ऊपर चला गया ना। रिवर्स में, रिवर्स के अंदर या तो आपका लेफ्ट और क्या होता है, 2 लैप। ठीक है, हमने यहाँ पर अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो इट्स मीन्स के क्या होगा, बाइट वर्ड आपका 9 लैप होता है। इसको लैप नहीं करना। रैप रिवर्स वही आपके साथ आ गया। अच्छा, अब यहां पर आपके साथ है फ्लेक्स फ्लो प्रॉपर्टी। अब यहां पर फ्लेक्स फ्लो, अच्छा फ्लेक्स फ्लो को हम बाद में देखते हैं, मजे की चीज देखते हैं ताकि थोड़ा सा चीजों को हम देखें भी। अच्छा जी, फ्लेक्स फ्लो हम बाद में देखेंगे। हमारे पास आ जाता है जस्टिफाई कंटेंट। जो चीज़ें आप लोग इतनी मेहनत से बना रहे होते थे, अब वो काम आपका सेकंडों में हुआ करेगा। नए बार आपको दी जाती थी बनाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल इसके बाद आप जिस तरह की चाहें नए बार बना। अब हमें क्या करना पड़ता था, अगर ये हमें बनानी होती थी तो हम किस तरह से स्टाइल, और यहाँ पर हम आते हैं, हमने क्या किया मेन, और हमने इसको क्या दिया बैकग्राउंड कलर, और कलर को हमने ओके हो गया। ये अब हमें क्या करना है यहाँ पर, ठीक है ड्रॉप आपके पास आ गया। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या था यूएल, और यूएल के अंदर हमारे पास क्या था एलआई के अंदर हमने हमने होम निकाल दिया। पाँच लेंगे, पाँच ओहो अच्छा सही, हम इतना लंबा काम कर देते हैं। ये हमारे कुछ इस तरह से हमारे पास आ गया। और इधर हमने 2 क्या किए बटन, ओके हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको सेट करना है। क्या करना है, सेट करना है। सेट करने के लिए हमें इन सबको वेट थोड़ी सी सेट करनी पड़ेगी। यहाँ पर हम आते हैं तो हमने क्या किया, लेफ्ट को टारगेट किया और लेफ्ट की हमने वेट रख दी। तो वेट हमने इसकी क्या कह दी हमने 30%, सही है, 20% बॉर्डर लगा दे ताकि आपको समझ में आए 1px सॉलिड, और हमने कह दिया इसको ओके हो गया। अब हम इसको क्या कर देंगे, प्लॉट लेफ्ट भी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं क्या लेफ्ट अभी बाद में देखते हैं। ये आपके ड्रॉप, और इसको भी हमने क्या कर दिया, सेंटर को भी क्या कर दिया हमने टारगेट किया। और इसकी भी वेट हमने क्या कर दी 20, और हमने इसकी कर दी 50%। बॉर्डर 1px सॉलिड, और यहाँ पर भी हमने इसको कह दिया
ओके हो गया। यस सर। और ये भी आपके पास आ गया, वो भी प्लॉट आपका क्या हो गया, राइट वाला भी। आपने कहा भाई वेट तुम्हारी, तुमने क्या कर दी वेट इसकी 20%। यहाँ पर बॉर्डर आपने दे दिया, बॉर्डर 1 px सॉलिड, और आपने कह दिया 3 और यहाँ पर आपने ले लिया ब्लैक। ओके हो गया। इसको सेंटर में लेके आने, वो आपको पता है पैडिंग वगैरह देके आप इसको सेंटर में ला सकते हो। इसको हमने आगे काम करना है, हम इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं। क्या करेंगे इसमें, क्या LI को क्या कर देंगे, LI को हम क्या कर देंगे प्लॉट लेफ्ट। फिर क्या करेंगे लिस्ट स्टाइल नन, और फिर वही पैडिंग शेडिंग देके हम ये काम क्या कर लेंगे, ऐसे ही ना। अगर मैं आता हूँ थोड़ा सा पीछे, अगर मैं यहाँ से फ्लोट हटा दूँ, यहाँ से भी मैं फ्लोट हटा दूँ, यहाँ से भी मैं फ्लोट हटा दूँ, ठीक है, हाँ फ्लोट हटा दूँ, तो फिर क्या आपके ज़हन में आता है, क्या डिस्प्ले इनलाइन। हम यहाँ पर आते हैं, मेन आ गया, मेन के बाद लेफ्ट, और हमने कहा इसको डिस्प्ले इनलाइन। इसी तरह सबको हमें देना होगा, ऐसे ही है। और इसी तरह से हमने राइट को भी दे दिया, ठीक है। और इसको हमने इसको भी हम दे सकते हैं। समझ में आया कुछ? यस सर। अब ये काम हम बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, हम ये काम बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, इसको करते हैं खत्म, CSS को हमने क्या किया, खत्म कर दिया। बैकग्राउंड रहने देते, हाइड रहने देते, ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसको क्या नाम दिया हुआ है, जस्टिफाई कंटेंट। क्या दिया हुआ है, जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी वो क्या काम कर रहा है, द जस्टिफाई प्रॉपर्टी इज यूज अलाइन द फ्लेक्स आइटम। इसके अंदर आपको 6-7 वैल्यू होती है जिनको आप यूज कर सकते हैं। द सेंटर वैल्यू अलाइन द फ्लेक्स आइटम एट द सेंटर ऑफ द कंटेनर। मैंने क्या किया, मेरे पास ये कुछ इस तरह से आ रहा है, ओके हो गया। अब मैंने यहाँ पर यूज किया डिस्प्ले क्या फ्लेक्स। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो हमारे पास कुछ जादू चमत्कार हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसके अंदर यूज किया क्या, जस्टिफाई कंटेंट, और मैंने कर दिया इसको सेंटर। तो ये क्या करेगा, इसको सेंटर में ले आएगा। फिर इसके साथ हम जिस तरह से खेलना चाहें आप खेल सकते हैं। अच्छा, इसको मैं क्या करता हूँ, विड्थ वगैरह सेट कर देता हूँ ताकि आपको और आसानी हो जाए। मैंने क्या किया, इसको किसको टारगेट करूंगा, लेफ्ट को। लेफ्ट आ गया आपके पास, सेंटर आपके पास आ गया, और इसी तरह से आपके पास आ गया राइट। और मैंने यहाँ पर यूज कर दिया ऑर्डर 1 px सॉलिड, और मैंने यहाँ पर कर दिया ये कुछ आपके इस तरह से ये आपके पास आ गया। आपने क्या किया, उसको सेंटर कर दिया। आप इसकी वेट वगैरह आप देके इसको सेट कर सकते हो, उसके बाद उसके ऊपर हम बाद में आते हैं। अच्छा, अब हमें इसके अंदर हमने इसको जो यूज किया, क्या यूज किया है, सेंटर के अलावा बहुत सारी वैल्यूज है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको इमेज दिखाई, जैसे ये आपके साथ है, ये समझ लें आपके पास क्या लेफ्ट साइड पे यो पे है,
ठीक है, आपने क्या प्रॉपर्टी यूज करनी है, सिंपल सा यहाँ पर आप आते हैं और आपने क्या किया, जस्टिफाई क्या कंटेंट, एक सेंटर की आपके होती है और नीचे आप आओगे तो बहुत सारी आपके साथ है, यहीं पर आप यूज करके देख सकते हैं। हमने पहले यूज किया फ्लेक्स क्या स्टार्ट, तो ये क्या करेगा, स्टार्ट पे आ जाएगा, जो आपकी फ्लेक्स की डायरेक्शन होगी उसके मीन्स से ये सेंटर में भी था, अब क्या आएगा, स्टार्ट पे आएगा ये, ठीक है, जो हो गया आपका बाय डिफॉल्ट होता है। अच्छा मैंने इसको कहा क्या, एंड एंड, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एंड में चले जाएगा, ठीक है, ये राइट साइड। अब इसी तरह से आपके पास होता है स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने कहा स्पेस अराउंड, स्पेस अराउंड में ये क्या करता है, ये अंदर स्पेस, हर जगह से क्या करेगा, इक्वली लेफ्ट राइट साइड इसकी जो होगी, तीनों जो उसके चाइल्ड होगी उसके अंदर जो उसकी लेफ्ट राइट की जो स्पेस होगी वो इक्वल होगी। अगर यहाँ पर देखिए आपके पास आ रहा है लेफ्ट साइड पे गैप आ रहा है, ठीक है, अब आपको क्या यहाँ पर ज्यादा आ रहा है और यहाँ पर भी ज्यादा आ रहा है ना, तो इस जैसे कि मैंने कहा चारों इसकी जो भी लेफ्ट साइड, जो लेफ्ट और राइट साइड जो होगी एलिमेंट की, वो क्या होगी, इक्वल होगी, लेफ्ट राइट और सेंटर, स्पेस बिटवीन। अब इसको आप मार्जिन देंगे थोड़ा, सिमिलरली में क्या होगा, ये आपके पास गैप जो होगा वो सेम होगा, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी, ये हर तरफ से जो स्पेस होगा वो सेम। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अपने जो आइटम्स हैं उनको सेट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर उसने क्या किया, अलाइन आइटम सेंटर, हम जो काम पोजीशन से करते थे वो काम हम यहाँ पे इसके थ्रू भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने क्या किया, इसको क्या, अलाइन सेंटर आइटम वाटर, सारे रम डुम सब खत्म, मैंने इसको कहा क्या, बॉटम, फ्लेक्स एंड, ठीक है, फ्लेक्स एंड कर दिया, फ्लेक्स स्टार्ट कर दिया, तो वो स्टार्ट से आपके पास आ जाएगा, सेंटर करेंगे तो सेंटर आपके पास। आपको कुछ करने की जरूरत मैं इसको करता हूँ, चलो दूसरी फाइल ले लेता हूँ ताकि आपको इंडेक्स, ठीक है, और फिर हमने कहा अलाइन आइटम सेंटर। अब ये क्या होगा क्या, ये सेंटर में, वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा, यस, हॉरिजॉन्टल सेंटर में नहीं आएगा, नहीं आएगा। हॉरिजॉन्टल सेंटर करने के लिए आप यूज करते हैं जस्टिफाई कंटेंट, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने इसको कहा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, कोने में लगा दे, कोने में लगा दो पता भी नहीं चलेगा। अलाइन आइटम में क्या होगा, वर्टिकली, और जस्टिफाई कंटेंट में क्या होगा, हॉरिजॉन्टली। क्या क्या है, अच्छा ये सब हम ये कह रहे हैं कि ये हटा दो, खत्री सब कह रहे हैं ये हटा दो, तो भाई ये जो प्रॉपर्टी है ना जस्टिफाई कंटेंट या अलाइन आइटम, ये फ्लेक्स के बगैर काम नहीं करेगी, फ्लेक्स लास्ट में लगाना होगा जी। क्या करूं, अलाइन कंटेंट, अलाइन, अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है, आ गया अलाइन, अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू अलाइन द नेक्स्ट लाइन। अब इसके अंदर ये क्या काम करेगा, आप क्या करेगा, आपके जो चाइल्ड के अंदर टेक्स्ट होगा उसको वो क्या करेगा, अलाइन करेगा। अच्छा इसको अभी आपको समझ में नहीं आएगा, इसको पहले हम क्या करें, आइटम के अंदर आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट चाइल्ड आइटम को फ्लेक्स, जो भी आपने काम करना है वो आप काम कर सकते हैं। जिस तरह से आपने क्या किया था,
यहाँ पर हम आते हैं फ्लेक्स आइटम प्रॉपर्टी। यहाँ पर जो ये आप प्रॉपर्टी देते हो, ये आइटम्स को आप दे सकते हो, ऑर्डर आप दे सकते हो, फ्लेक्स ग्रो दे सकते हो, फ्लेक्स श्रिंक दे सकते हो, फ्लेक्स बेसिक दे सकते हो, फ्लेक्स दे सकते हो और अलाइन सही। ये चीज़ फिर एक जो चीज़ बना ले तो फिर आपको समझ में आएगा, उसके थ्रू ही हम ये तमाम चीज़ें कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम आते हैं कर लें। तो हमने आपको कहा था कि ये वाली चीज़ ये वाली ऐसे ही है। यस। अच्छा जी।